राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत की, जो कि 30 तारीख को आ रही है, 30 अगस्त, जिसका नाम है अजा एकादशी। इस एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी व्रत को रखने से तथा दान देने से व्यक्ति सभी सांसारिक सुखों को भोगने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है तथा अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देने वाली मानी जाती है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण ने ये युधिष्ठिर से कहा था कि अजा एकादशी पर व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस दिन व्रत को रखकर पूरे मन से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और इसका कुछ खास महत्व है। अजा एकादशी के व्रत की जो कथा है वह आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं अजा एकादशी की पौराणिक कथा। पूर्व काल में राजा राम जी के एक पूर्वज थे जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जिनकी सत्य और निष्ठा की सारे संसार में चर्चा होने लगी, जिनकी सत्यवादिता की लोग कसमें खाने लगे और उनको पूरे संसार में उनको सत्यवादी राजा के नाम से जानने लगे सभी। यही देखते हुए सभी देवी देवताओं ने मिलकर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की सोची और सबने सोचा कि देखते हैं क्या राजा सच में सत्यवादी है, क्या अपने सत्यनिष्ठा पर ऐसे ही अटल रहते हैं किसी भी परिस्थिति में। यही सोचकर सभी ऋषि मुनियों ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। एक दिन जब राजा सो रहे थे तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना सारा सुख वैभव राज सब कुछ महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया है। जब राजा सुबह उठे तो उसी स्वप्न का विचार कर ही रहे थे कि तभी ऋषि विश्वामित्र उनके दरवाजे पर पहुंच गए और उन्होंने आकर कहा कि हे राजन, तुमने तो अपना सब कुछ दान कर दिया है, तो अब तुम यहाँ क्यों हो। राजा हरिश्चंद्र ने बिना कुछ सोचे, बिना क्षण मात्र किसी चीज का मोह किए विश्वामित्र जी को सब कुछ सौंपकर और वहां से जाने लगे। तब महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे 500 मुद्राएं और दान में मांग ली। दान में मांगी गई मुद्राओं को जब हरिश्चंद्र देने लगे तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि नहीं राजन, यह तो तुम सब कुछ पहले ही दान कर चुके हो। अब मुझे 500 मुद्राएं, दान की हुई चीज तो तुम दोबारा दान नहीं कर सकते, अब तुम मुझे 500 मुद्राएं कहाँ से दोगे। यही सोचकर राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेच दिया। बेचने के पश्चात भी उन्हें 500 मुद्राएं जब पूरी नहीं हुई तो खुद वह एक श्मशान पर जाकर एक चांडाल के यहाँ दास बन गए और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से कहा कि मैं हर महीने कुछ कुछ करके आपकी यह मुद्राएं चुका दूंगा। यही सोचकर राजा हरिश्चंद्र जाके एक चांडाल के वहाँ काम करने लगे। उन्होंने श्मशान पे आए हुए लोगों से दाह संस्कार के लिए कर वसूली, कफन के पैसे इत्यादि वसूलने शुरू कर दिए। कुछ समय जब बीता तो उन्होंने देखा कि एक औरत अपने पुत्र की लाश लिए हुए और श्मशान पे आती है। जब वह देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि वह उनकी पत्नी रहती है और उनके हाथ में उन्हीं के पुत्र की लाश रहती है। लेकिन राजा अपनी सत्य और निष्ठा से प्रतिबद्ध रहते हैं, तो राजा ने उनसे कहा कि बिना कर दिए आप इस पुत्र का दाह संस्कार नहीं कर सकती। उनकी पत्नी बहुत रोती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पति के सत्यनिष्ठा पर बहुत गर्व होता है और अपने साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ कर उनको कर स्वरूप में देती हैं। कुछ समय के बाद जब राजा एक दिन बैठे हुए चिंता कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कितने पाप कर्म किए हैं और यह हमारा पाप कर्म कैसे कटित होगा। यही सोचते हुए राजा दुखी हो रहे होते हैं कि तभी वहीं पर महर्षि गौतम आते हैं और महर्षि गौतम राजा से पूछते हैं कि राजा, क्या आप अपने किए गए दान और पुण्य से पछता रहे हैं। तब राजा ने कहा कि नहीं, मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है, लेकिन मैं यह सोचकर दुखी हूँ महर्षि कि मैंने जो इतने पाप कर्म किए हैं वह कैसे कटित होगा और मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं, मैं कौन सा ऐसा व्रत त्यौहार करूं जिससे मेरे सभी पाप कर्म कटित हो जाएं। इतना दुख और शोक में देखकर गौतम ऋषि ने
राजा हरिश्चंद्र को अजा एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। हे राजन, तुम उस एकादशी व्रत को धर्म और निष्ठा के साथ करो। रात्रि में जागरण करो, भगवान का भजन करो और भगवान श्री विष्णु के समस्त सहस्त्र नामों का जाप करो। इससे तुम्हारे सभी पाप कर्म कटित हो जाएंगे। महर्षि के वचनों के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने उपवास किया, व्रत किया और जागरण किया रात्रि में, और भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप किया। उनके व्रत के फलस्वरूप उनके सभी पाप कटित हो गए और उसी समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्प की वर्षा होने लगी। और जिस पुत्र को राजा हरिश्चंद्र ने सोच रहे थे राजा हरिश्चंद्र की वो मर चुका है, वह पुत्र उनके सामने राजकुमार के रूप में उपस्थित हो गया। उनकी पत्नी जो कि एक दासी बन चुकी थी, उन्होंने बेच दिया था, वह पत्नी भी राजसी वस्त्र पहने हुए किसी रानी की तरह उनके सामने प्रकट हो गई। सभी देवी देवता उनके सामने प्रकट हो गए और उनके उसी एकादशी के व्रत के फलस्वरूप राजा को अपना राज प्राप्त हो गया। और राज भोगने के बाद राजा और उनके सभी परिवार सहित सभी लोग स्वर्ग को चले गए। तो यह थी अजा एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल से भी जुड़िए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और पौराणिक कथा के साथ। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान विष्णु आप सभी का कल्याण करें।